मसीह की पैदाइश के इस अजीम वाक़या को आज जो शख्सियत बयान करेंगी, उनको खुदा ने शिफा देने और उस्ताद होने की नेमत अता की। खुदा ने उनको अपना कलाम समझने और उसे बयान करने की नेमत अता की। हम दावत देंगे खुदा के अजीम खादम पादी अनवर सदीक साहब को। बेनिकाब किया गया है कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये अल्फाज खुदा हमारे साथ एक अजीम हकीकत को जाहिर करते हैं। साथ का लफ्ज इसलिए मुस्तमिल हुआ है कि इससे पेशतर खुदा दूर है और कुर्ब हासिल हुआ है इंसानों को खुदा का तो मसीह के वसीले से हुआ है। जिक्र वारिद हुआ है खरूज की किताब में, जब खुदा ने शरीयत अता फरमाई। खरूज 19वें बाब में इस तरह से जिक्र वारिद हुआ है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जाओ आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहे, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा और तो लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और न इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ न लगाए, बल्कि वो लाकराम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। इसके बाद खुदा ताला ने शरीयत अता फरमाई है, हद्दें मुकर्रर कर दी गई इंसानों के लिए। ना हैवान इससे आगे बढ़े ना इंसान, बिला इम्तियाज अगर कोई आगे बढ़ता है उसे संसार कर दिया जाए। कोई शख्स जिंदा नहीं रहेगा जो मेरे करीब आएगा, जो इस हद को तोड़ देगा। हदों का तयन कर दिया गया है, जैसे पैदाइश की किताब में हदों का तयन नजर आता है। जिंदगी के दरख्त के पास आने के लिए एक हद का तयन है, आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। फरमाया गया है खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, 16 दम तलवार दी, कोई बशर जिंदगी के दरख्त तक पहुंचने न पाए, हयात के दरख्त तक न पहुंचे। हद का तयन है। फिर जिक्र वारिद हुआ है खरूज की किताब में कि खुदा जब ज़हूर पकड़ता है सीना के पहाड़ पर, लोगों से कलाम करता है, गिरना की आवाज बहुत बुलंद होती है, सारा पहाड़ आग से दहकने लगता है। मूसा भी इस खौफनाक मंजर को देखकर घबराने लगता है, डर गया, और लोग भी इसी तरह से खौफजदा हो गए। फरमाया गया कोई शख्स हाथ तोड़कर आगे न बढ़े, आगे बढ़ने वाला यकीनन हलाक कर दिया जाएगा। खुदा दूर है, पैदाइश की किताब में है, खुदा इंसान को अपनी हजूरी से खारिज कर देता है, अपनी बारगाहों से बाहर निकाल फेंकता है। तू इलाही हजूरी में कूदो बाज नहीं रख सकता, तू इलाही हजूरी में क़याम नहीं रख सकेगा। भागे अदन से बाहर जाओ, आदम और हव्वा दोनों बाहर कर दिए गए। खुदा और इंसान के दरमियान फासिला है, दूरी पैदा हो गई है।
बयान किया गया है किताब मुकद्दस में कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई पैदा करती है। जुदाई का सबब बयान किया गया है और वो गुनाह है। गुनाह शरीयत में वाक़ई किया गया है। शरीयत गुनाह को बेनकाब करती है। शरीयत बिलाशुबा खताकार इंसानों के लिए आई है। पौलुस रसूल जिक्र करता है तीमुथियुस के खत में, चुनाचे फरमाया गया है पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और नामी आयात से कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और पर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तरीब के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। अब बिन नफाज चोर का जिक्र है, जिना का जिक्र है, हरामकारी का जिक्र है, नाफरमानी का जिक्र है, माँ बाप के नाफरमान होने का जिक्र है। तो इसमें करीब करीब 9 हुक्म आ जाते हैं। वही अखलाकी शरीयत जो खुदा ताला पत्थर की 2 लौहों पे देता है, उसका नजूल रातबाजों के लिए नहीं है, नाराज इंसानों के लिए है, खताकारों के लिए है, खताकारों के लिए। लेकिन एक हकीकत और पेश नजर रखनी चाहिए, खुदा दूर रहता है, करीब नहीं आता। दूर रहकर रहमा देता है, करीब इंसानों के नहीं होता। शरीयत का एक मकसद है, ये रास्तबाजों के लिए इसलिए नहीं। गौरतलब बात है पाकिस्तान के कानून की किताब बनाई गई है कि चोरी करेगा उसके लिए क्या सजा है, डाकाजनी करेगा उसके लिए क्या सजा है, कत्ल करता है उसके लिए क्या सजा है, झूठी गवाही देता है उसकी क्या सजा है। लेकिन ये शरीयत कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सच बोलने वाले को ये इनाम दिया जाएगा, या वो इंसान जो मस्कीनों पे रहम करता है हुकूमत उसको ये इनाम देगी। कोई ऐसी बात नहीं। इसे जाहिर होता है कि जैसे कवानीन की किताब खताकार इंसानों के लिए है, शरीयत भी खताकार इंसानों के लिए है। ये भी बतौर ताज़ीर के है कानून की किताब। अगर एक गुनाहगार इंसान अपने हाथ में ये शरीयत की किताब लिए फिरेगा तो शरीयत उसे क्या फायदा पहुंचाएगी। जिस तरह एक कातर को अगर वो कानून की किताब अपनी बगल में रख देता है तो कानून की किताब उसे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, कानून की किताब उसे और ज्यादा मुजरिम ठहराएगी। तू जानता है कि ये कानून इसमें लिखा गया है, तूने कत्ल किया है, खताकार। इसी तरह से शरीयत गुनाह का इलाज नहीं, शरीयत गुनाह की पहचान है। मिसल आईने के है। जैसे इंसान आईना देखता है, आईने में देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है मेरा चेहरा कैसा है, चेहरे पे दागो यूब है कैसे, अगर खुश शक्ल है तो कितना खूबसूरत है। इंसान अपने नक्शो निगाह पे निगाह करता है, हट जाता है। आईना सिर्फ जाहिर करता है तेरा चेहरा हसीन है या बदनुमा है, सुर्खो सफेद है या स्याह है, लेकिन चेहरे का इलाज नहीं करता। सिर्फ ये जाहिर करेगा चेहरे पे कील है, स्याहियां हैं, दाग पड़े हुए, ये जाहिर करेगा, इनका इलाज नहीं फरमाएगा। तो जैसे आईना इलाज करने के काबिल नहीं है, इसी तरह शरीयत
इलाज के काबिल नहीं। शरीयत मजीद खताकार बनाएगी। जैसे आईनों को देखने से हम पर अपना असल चेहरा खुलकर सामने आता है, इसी तरह शरीयत को जब हम देखते हैं, हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी अखलाकी जिंदगी का मेयार, हमारे हकूक, हमारे फराइज जो हम फराइज किए गए हैं, हमने किस हद तक अदा किए हैं, हमारा चेहरा उसमें साफ नजर आता है हम किस हद तक खताकार हैं। इस शरीयत के आईने में जिसने देखा, मसीह खुदावंद के पास लोग एक ऐसी खातून को लेकर आते हैं जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाती है। बड़े बड़े उलमाए दीन भी उनके साथ शामिल हैं। पकड़ा है उसे लेकर आते हैं मसीह के पास कि उस पर क्या फतवा लगाया जाता है। अब एक तरफ शरीयत है, शरीयत कहती है, लिखा गया है कि ऐसे शख्स को संसार किया जाए। शरीयत के अलमदार है, शरीयत है, शरीयत का हुक्म वाज़े करते कि शरीयत में यह लिखा गया, तू इसके बारे में क्या हुक्म लगाता है। मसीह खुदावंद ने फरमाया, जो तुम में बेगुनाह है वही इस पर पहले पत्थर मारे। कानून है शरीयत में लिखा कि ऐसी खातून को, ऐसे मर्द को संसार कर दिया जाए। अब संसार करने का मसला है, कौन संसार करे। मसीह फरमाता है, जो तुम में बेगुनाह है वही पहले इस पर पत्थर मारे। और लिखा गया है किताब मुकद्दस में, यके बाद दीगरे सब चले गए। सबने शरीयत के आईने में देखा मैं खताकार हूं। किसी ना किसी हवाले से इंसान खताकार था। सारे चले गए, खताकार रह गया और मसीह रह गए। वो खातून रह गई जो गुनाहगार है और इधर मसीह बाकी। ना यहूदी उलमाए दीन, ना वो जोशो खरोश, ना वो लोग जो एक खातून को पकड़कर उसे जलील और रुतबा करते हुए उसके पास आए थे, एक एक करके चले गए। शरीयत ऐसी ही है, हर शख्स जो भी इसको देखता है खताकार ठहरता चला जाता है, बाकी रह जाता है सिर्फ मसीह, और बाकी रह जाता है गुनाहगार, और कुछ बाकी नहीं रहता। किताब मुकद्दस में फरमाया गया है, जैसे शरीयत खताकारों के लिए आती है, गुनाहगारों के लिए आती है, मसीह भी गुनाहगारों के लिए आता है। दोनों एक ही मकसद के लिए आए। खताकारों के लिए शरीयत आई है, वाज़े किया गया है। नया अहद में वज़ाहत फरमाई है पौलुस रसूल ने कि शरीयत बहुत अच्छी है, शरीयत पाक है, शरीयत पाक है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस आईनों को देखने से क्या फायदा। जितना ज्यादा इसे देखोगे उतने ही ज्यादा खताकार बन जाओगे। मसीह खुदाम देखता है हाथ से, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। ये आईना है उनके सामने, आईना दिखाता है मसीह। सब चले गए। एक आदमी के वसीले से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई और मौत सब बाद में फैल गई। गुनाह का आलम यह है, सब खताकार हैं, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। हम गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़े। जैसे हमारे अबाउजाद खताकार हैं, हम भी खताकार पैदा हुए। उन्हीं की तबीयत पे, उन्हीं की विरासत लेकर, जैसे रंग लेते हैं माँ बाप से, नकूश लेते हैं माँ बाप से, तबीयत लेते हैं माँ बाप से, अदात लेते हैं माँ बाप से, जुबान लेते हैं माँ बाप से, इसी तरह से बुराई भी ये माँ बाप के वसीले से विरसे में हम पर वारिद हो गई। आदम की सूरत पे हम पैदा होते हैं, खुदा की सूरत पे नहीं। खुदा की सूरत में सिर्फ दो शख्सियात हैं जो
जो खलक हुई है, एक आदमी अव्वल है, दूसरा आदमी सानी। मसीह आया इस दुनिया में, फरमाया गया है उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, अदन से दूर हुआ है खुदा। मेरे हुजूर से चले जाओ। आदम रब्बों को निकाल दिया गया, दोनों के दरमियान जुदाई, अब जुदाई की दीवार हायल है खुदा और इंसान के बीच। शरीयत के नज़ूल के वक्त भी ये जुदाई कायम रही। हालांकि शरीयत बड़ी पाकीज़ा चीज है, वही बड़ी मासूम होती है, वही बड़ी पाकीज़ा है, कलाम बहुत पाकीज़ा है। इंसान पे क्या असर डाला, खताकार इंसान जितना ज्यादा कलाम की तिलावत करता है उस पर यही बैत खुलता है, तू खताकार है, तुझे निजात दहिंदा की जरूरत है। शरीयत एक अर्सा तक, जैसे नूह एक अर्सा तक लोगों में तबलीग करता रहा, जमीन पर तूफान आएगा। शरीयत एक अर्सा तक लोगों पे जाहिर करती रही तुम खताकार। अब वो खुदा जो इंसान को अपने से जुदा करता है, जुदा रहता है, शरीयत के नज़ूल के वक्त भी जुदा, और जब मसीह आता है फिर जुदा नहीं रहता। वो खुदा जो उनके साथ कलाम करता है, अब बशरियत में उनके दरमियान है। एक किताब मैंने पढ़ी, इमाम गज़ाली का फलसफा जिल्द सोम है, उसमें बयान किया गया कि अबलीस के फरिश्ते अबलीस के पास गए, कहने लगे बहुत हादसा हुआ है, हम बुत खानों में गए, धूप परस्तश करने के लिए उठे तब बुत सारे गिरे हुए थे, हमने मशरिक़ और मगरिब की सैर की, सब मकामात में देखा कि बुत गिरे थे। अबलीस हैरान होता है कि ये कैसे हो गया। कहता है ये एक हादसा है, बयान किया गया है उस किताब में कि अबलीस ने वहीं से उड़ान दी, मशरिक़ और मगरिब में फिरता रहा, चक्कर काटता रहा, और एक मकाम ऐसा आया वहां देखा कि फरिश्ते कतार दर कतार चारों तरफ से किसी को घेरा डाले हुए हैं। करीब गया, तहकीक की, पता चला कि नबी पैदा हुआ है। वापस लौटता है, अपने फरिश्तों से कहता है, शयातीन से कहता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है मैं उस वक्त उसके करीब होता हूं, मैं उसे छूता हूं, बच्चा रोने लगता है, लेकिन हैरान कुल बात यह है कि ये हकीकत मुझसे पोशीदा रखी है, मैं इस बच्चे को नहीं छू सका, मैं जानता नहीं था कि ये कौन पैदा हुआ है। आज ये नबी आया है, यानी मसीह खुदा हूं, इसलिए इंसान नहीं खुदा है, खुदा हमारे साथ है, बशर नहीं है, बशर नहीं है, खुदा है। इसका अबलीस को क्या पता। इंसान पैदा होता, अबलीस को पता चलता खुदा जिसमें में जाहिर हुआ है, इसकी हकीकत को अबलीस क्या पहचान। कहता है अब बुत परस्ती खत्म हो जाएगी, अब बुत कायम नहीं रहेंगे। मसीह की जिंदगी से एक अजीब तब्दीली रूनुमा होती है, वो ये कि जिस चरने में उतरता है वहां बुत नहीं होगा, जिस चराए में होगा वहां बुत खाना नहीं होगा, जिस जिंदगी में होगा वहां कहर नहीं होगा, वहां खुदा की दूरी नहीं होगी, बल्कि हर बशर ये कहेगा खुदा हमारे साथ। अगर साथ ना होता तो मसीह खुदा कभी ये दुआ ना सिखाता कहो हमारे बाप,
ये इसलिए सिखाया गया है। अब हम एक नई जिंदगी में दाखिल हो गए, कोई तब्दीली पैदा हुई है, इनकलाब आया हमारी जिंदगियों में, जिसकी बिना पर यह कहा गया है, कहो ऐ हमारे बाप। मसीह खुदावंद बशरियत के रूप में आया है। फरमाया गया उसका नाम रखना इमैनुएल। यशायाह नबी के सहीफे में बयान किया गया है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। उसकी हुकूमत की कोई इंतहा नहीं होगी। फिर उसके बारे में जिक्र किया गया है वो सलामती का शहजादा होगा। यह भी हकीकत वाज़ेह की गई है कि उसका नाम अजीब बशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप और सलामती का शहजादा होगा। दो बातें एक ही आयत के अंदर, दो बातें। लड़का तवल्लद हुआ है, हमको एक बेटा बख्शा गया। बेटा बख्शा गया है, बेटा पैदा नहीं हुआ। बेटा जाहिर हुआ इंसानियत में, जैसे खुदा सीना के पहाड़ पर आग में जाहिर होता है, ज़हूर आग में पकड़ता है, इंसानों से दूर रहता है। खुदा का कलमा जब बशरियत में ज़हूर पकड़ता है, इंसानों के करीब तर हो जाता है, इंसानियत को गले लगा लेता है। वो इंसानियत जिसे खुदा ने बागे अदन से खारिज कर दिया था, उसी इंसानियत को अपने गले लगा लेता है, इंसानियत की कदरें बुलंद करता है, इंसानियत को बाइज्जत मकाम देता है, इंसानियत को आला शर्फ देता है, इंसानियत का तकद्दुस बहाल करता है। और ये तमाम खूबियां इंसानियत के अंदर से मसीह के वसीले से पैदा होती है। जो उसके कोई खूबी इंसानी हयात में नमूदार नहीं हो सकती। मसीह इनकलाब है, जिस जिंदगी में कदम रखता है वही इनकलाब आ जाता है। एक और हदीस है, मुझे याद आ गई इत्तफाकन, उसमें जिक्र किया गया है कि दोज़ख बारी ताला से अर्ज करती है, ऐ बारी ताला और भेज, मैं अभी बरी नहीं। बार बार चिल्लाती है दोज़ख, और दे मुझे गिज़ा दे। आखिर खुदा ताला ने हदीस में बयान किया गया है कि अपना कदम दोज़ख के अंदर रख दिया। जो ही कदम रखा, दोज़ख ठंडी होगी और कहने लगी बस बस मैं भर गई। अब इस हदीस में एक हकीकत वज़ाहत फरमाई गई है। दोज़ख दो तरह की है, एक दोज़ख दुनियावी है, एक दोज़ख उखरवी है। बाज के लिए ये दुनिया भी दोज़ख है और बाज के लिए ये दुनिया भी दोज़ख और आने वाली भी दोज़ख। ये दोज़ख बहुत छोटा है, इसके आज़ाब थोड़ी देर के लिए है, लेकिन वो जो उखरवी है उसका आज़ाब कसीर है, हमेशा तक जारी रहेगा। जब मसीह आएगा उस सजा में लोगों को मुब्तला करेगा, इस सजा में से लोग निकलकर खुदा के पास पहुंचेंगे। अब इसमें भी एक भेद है, लिखा गया है खुदा ने कदम रखा दोज़ख में। ये इंसानियत चलती है खुदा के बगैर, गुनाह के अंदर जल रही है, गुनाह की आग में जल रही है, गुनाह की आग में जलती है, तड़पती है। लिखा है कि मखलूकात दर्द से ज़ेह में तड़पती है, मखलूकात तड़पती है खुदा के बगैर, जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है। जानदार हवा के बगैर तड़पता है, प्यासा पानी के बगैर तड़पता है, किसी चीज की कमी होती है। ये अजाब क्यों है? खुदा से दूरी है। जाने तड़प रही हैं, तड़पने का सबब ये है खुदा से दूरी है।
ये दोज़ख दुनियावी, ये भी एक किस्म की आग है। जैसे खुदा फरमाता है, मैं वो खुदा हूं जो तुझे आग की भट्टी से निकाल लाया, दुखों को आग से तशबीह दी गई है। इसी तरह से दुनिया के दुखों को आग से जब तशबीह दी गई है, तो इस दुख के अंदर, इस आग के अंदर मसीह कदम रखता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदैव के साथ आग में कदम रखता है, आग ठंडी हो जाती है। इतनी सर्द हो जाती है उनके लिए, बादशाह के लिए और उसके साथियों के लिए आग के अलाव से नजर आते हैं, मगर सदर कमीज जी के जू के लिए आग ठंडी है। न लिबास जलता है, ना हाथ जलते हैं, न पांव जलते हैं, न चेहरा जलता है, न बाल जलते हैं। उनके साथ बयान किया गया है, चौथे की सूरत इलादादे की है, जिसके साथ ही वो उतरता है, जिस जिंदगी के अंदर कदम रखता है, आग ठंडी हो जाती है। अब इसी तरह से वो इंसानियत जो खुदा के बगैर तड़पती है, जब मसीह उसमें दूर पकड़ता है, इंसानियत की कदरें बुलंद होती है। मसीह है जिसने इंसानियत की कदरों मर्यादा को बढ़ाया है, इंसानी कदरों को बढ़ाया है और इंसान को खुदा के साथ फिर मिलाया है। खुदा और इंसान के दरमियान अब कोई फासला बाकी नहीं, कोई दूरी नहीं है, कोई पर्दा नहीं, कोई अजाब। मसीह इंसानों को खुदा तक पहुंचा देता है। तो चीजों हम भी मसीह को कबूल करें, इस हकीकत का यकीन रखें, खुदा हमारे साथ है, दूर नहीं है। खुदा है जो हमारे साथ रहता है। वो फरमाता है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, जुदा हुआ ही नहीं। वादा फरमाया है हमेशा तक तुम्हारे साथ। वही हमारी सुलह है। खुदा के साथ सुलह करनी है, मसीह के पास आ जाओ। इंसानियत की कदरें बुलंद होना चाहते हो, अपने आप की कदर बुलंद करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, मसीह के पास आ जाओ। कदरें बुलंद हो जाएंगी, तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा, तुम दूर नहीं रहोगे, खुदा के घराने के हो जाओगे, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा को बाप कहकर पुकारोगे। इससे बुलंद मर्तबा और क्या होगा? तुम शाही काहिनों का फिरका बन जाओगे, बरगुज़ीदों की नस्ल, खुदा की उम्मत, ऐसे लोग जिन पर पहले रहमत ना हुई थी मगर अब खुदा की रहमत है। ऐसे लोग बन जाओगे जो खुदा के घराने के हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने बाप को बाप कहकर पुकारता है, तुम भी इसी तरह से मखलूक होकर, खाक के होकर खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकारोगे। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक।